लोहा। कदाचित इसीलिए सभी अस्त्र हो, शस्त्र हो, वाहन हो, जब भी इनका निर्माण होता है सबसे अधिक उपयोग लोहे का किया जाता है। अब इस लोहे की अत्यंत विशेष बात है और वो ये कि लोहा किसी और धातु से आप काट नहीं सकते, लोहा ही लोहे को काटता है। अब ये कैसे होता है? जिस लोहे को काटना है उसे गर्म किया जाता है, जिस लोहे से काटना है उसे ठंडा रखा जाता है, अर्थात ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। अब यही तर्क, इसका उपयोग हमारे जीवन में भी किया जा सकता है। यदि आपके पास शक्ति है, यदि आप बुद्धिमान हैं और यदि आपका मन स्थिर है, शांत है, तो इस संसार को आप बदल सकते हैं। किंतु यदि आप शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, किंतु आपका मन बेचैन है, आपका मन स्थिर नहीं, बात बात पे आपको क्रोध आता है, तो आप कभी संसार को बदल नहीं सकते। यदि परिस्थिति को अपने अनुसार ढालना है तो धैर्य, संयम और धीरज की शीतलता अपनानी होगी, क्योंकि यदि प्रेम ये जल है तो इसकी मटकी है मन। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास की माटी ना हो, यदि आंसुओं से उसे भिगोया ना गया, समय रूपी कुम्हार ने उसे आकार ना दिया हो और परीक्षा की अग्नि में उसे पकाया ना गया हो, तो प्रेम मन में नहीं ठहर सकता। तो यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करना होगा। नदी किसी से कुछ नहीं चुराती, केवल बांटती है। अपनी इस जल को इस प्रकृति में बांटती है, इस धरा को सींचती जाती है, इस प्रकृति को एक नया जन्म देते जाती है। और यही नदी जो सदैव केवल बांटती है, आप देखेंगे कि ये कभी खाली नहीं होती। इससे आप क्या समझे? जो सदैव छीन कर खाता है वो सदैव भूखा रहता है। जो व्यक्ति सदैव सब में बांटता है उसे ये भूख कभी नहीं सताती। जो सब में केवल बांटती है उसे लोग माता समझकर उसकी पूजा करते हैं। इसलिए छीनने में नहीं, बांटने में विश्वास रखें। धागे जिनसे जुटकर ये रस्सी बनी। अब बताइए, प्रेम को किस रस्सी से स्वयं तक बांधेंगे आप? प्रेम बनता है विश्वास से, और विश्वास की डोरी के धागे सत्य के धागों से बुने जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है? वो जो हमने देखा, वो जो हमने सोचा? नहीं, हमारा सत्य वो है जिस पर हमने विश्वास कर लिया, और विश्वास वो जिसे हमने सत्य समझ लिया। वास्तविकता में सत्य और विश्वास दोनों एक ही सिक्के के दो छोर हैं। जहां सत्य नहीं वहां विश्वास की नींव नहीं, और जहां विश्वास नहीं वहां सत्य अपना धरातल खो देता है। तो यदि किसी का सत्य जानना है तो विश्वास कीजिए, प्रेम का धरातल बन जाएगा। भाग्य, कितना सुंदर शब्द है ये भाग्य, किंतु जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है उससे अधिक कुछ नहीं मिलता, उससे कम भी कुछ नहीं मिलता। नियति की जो लिखी है वो कभी नहीं मिटती। किंतु कोई ये नहीं समझता कि नियति आपकी नीयत से बदलती है। यदि आप शुभ विचार रखेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो नियति आपके साथ अशुभ होने ही नहीं देगी।
कभी आकाश में पंछी को देखिए, वो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहता। चाहे कितना भी तूफान आए, कैसी भी हवा चले, घूमता है एक एक तिनका उठाकर अपना सौभाग्य स्वयं बनाता है। और यही बात हमें भी तो सीखनी है। स्मरण रखिएगा, आपका भाग्य कोई लिखी हुई नियति नहीं है। आपका भाग्य वो सत्य है जो दिन प्रतिदिन आप स्वयं लिखते हैं, कुछ अपने परिश्रम से, कुछ आपकी नीयत से। भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से, भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते हैं? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु ये भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं। अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। कितना सुंदर प्रतिबिंब है। इसका कारण क्या है? मेरा रूप सुंदर है या ये जल स्वच्छ है? नहीं, ये जल स्थिर है, शांत है। अंतर देख रहे हैं आप? वही जल है, वही रूप है, किंतु ये स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, और इसी कारण मैं अपना प्रतिबिंब इसमें नहीं देख पा रहा हूं। क्रोध के साथ भी यही होता है। यदि आप स्थिर हैं, शांत हैं, तो आप आपकी आत्मा को देख, सुन और समझ पाओगे। किंतु क्रोध इस आत्मा की पुकार को पी जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें। कहीं ऐसा ना हो कि मूर्खता के कारण जन्मा ये क्रोध आपको पश्चाताप के अंत तक ले जाए। राधे राधे।